ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो थर्ड चैप्टर का फोर्थ वर्स था ना बेटा? Fourth, I think we started with the third chapter. Yes, the handshake. 437 था. It's fourth day. I have put my bookmark on the fourth. ठीक है, fourth. Yeah. Let's start with the fourth. न कर्मणाम् अनर्भात् नैष्कर्म्यां पुरुषः अनुष्यते न च सम्न्यस्नात् इव सिद्धिं समाधिगच्छति. By avoiding action, a person does not attain liberation. By mere renunciation also, one does not attain liberation. अब देखो, दो चीजें होती है कहते कि मोक्ष आपको कैसे मिलता है. एक तो आपको, अब प्रभु कह रहे हैं कि एक तो आपको कर्म छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा, तो कर्म करते करते ही आपको मोक्ष मिलेगा. दूसरा, अगर आप खाली संन्यास ले लोगे तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा. दोनों तरीके से मोक्ष आपको मिलने के लिए क्या करना चाहिए? आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा. संन्यास आप लो या नहीं लो वो आपकी इच्छा है. देखो, कुछ लोग तो होते हैं ना कि आपने सब चीजों को, सब संन्यास लेने का मतलब होता है कि आप सब चीजों से दूर हो गए, आप मोह माया सब संसार से दूर हो गए. आपका किसी भी गृहस्थ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रह्मचर्य में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आप बस अकेले रहते हो, भक्ति वक्ति करते हो अपनी, और अपना पढ़ाई करते हो, भक्ति करते हो, उसी में ही लगे रहते हो. तो पंखा चला फर्स्ट पे, एक पे चला. और दूसरा ये होता है कि कर्मयोगी. सन्यासी ने तो भाई संन्यास खाली अगर ले लिया आपने तो आपको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, सन्यासी भी तो कर्म करता है ना. सन्यासी भी तो खाता है, पीता है, चलता है, बात करता है, तो कर्म से तो वो दूर जा नहीं सकता है ना. तो कर्म को छोड़ करके आप अगर सन्यासी बन गए तो भी आपको मोक्ष तो मिलेगा नहीं. आपने कर्म को कैसे छोड़ दिया? कर्म को तो छोड़ ही नहीं सकते. दूसरा ये कि कर्म करते करते आपको सन्यास मिल सकता है, वो पॉसिबल है. वो कैसे पॉसिबल है? कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, कर्म का मतलब होता है एक्शन. एक्शन मीन्स आप जो भी एक्शन कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, चाहे आप उठ रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो, चाहे आप जा रहे हो, चाहे आप आ रहे हो, कुछ भी करोगे आप अपने शरीर से, अपने मुख से, अपने दिमाग से, उसको कर्म कहा जाता है. दिमाग से भी जो होता है ना वो कर्म होता है. खाली ये नहीं होता कि खाली आपने शरीर अपना चला दिया तो कर्म हो गया. नहीं, हाथ पैर चला दिया तो कर्म हो गया. नहीं, आप दिमाग में अगर किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो, या किसी के लिए जेलसी है, या कोई राग है, या कोई द्वेष है, वो भी कर्म माना जाएगा. और मुंह से भी अगर आप किसी को हर्ट कर देते हो बाय चांस, या फिर कोई अपना मुख से किसी से, वाणी से अपने किसी को हर्ट करते हो या किसी का अच्छा करते हो, तो वो भी कर्म माना जाएगा. आपने किसी के साथ दो अच्छे बोल बोल लिए, वो आपके लिए अच्छा कर्म हो जाएगा. आपने किसी की बुराई कर दी, वो आपके लिए बुरा कर्म हो जाएगा. ऐसे आपने अपने दिमाग में सोच लिया किसी के लिए अच्छा कि प्रभु देखो इसका भला हो जाए. अब जैसे चलते चलते हम चल रहे होते हैं, रास्ते में एम्बुलेंस की आवाज आ गई, तो बस चुप करके 2 मिनट के लिए रुक गए और अपना उनके लिए जो है प्रार्थना कर दी कि प्रभु कौन है पता नहीं, हम तो जानते नहीं, लेकिन हमें नहीं पता, पर जो भी है उसका भला करे, भगवान करे वो ठीक हो जाए. ये आपका अच्छा कर्म होता है. आपने मन में ही, मन में ही बोल दिया, आपका अच्छा कर्म हो जाता है. आपने किसी को देख लिया, कोई एक्सीडेंट देख लिया, देख रहे हो आप, वहां से आप जा रहे हो, आप क्रॉस कर रहे हो, बस खाली अपने दिमाग में एक बार ही सोच लिया कि प्रभु इसका भला हो जाए. मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई. इंडिया जैसी कंट्री में आप रुक करके किसी का भला करोगे तो खुद ही फंस जाओगे. सबसे बड़ी तो यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है. तो इसलिए आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? जब भी आपने किसी को देखा, आप अपने मन में प्रार्थना करो. उसकी प्रार्थना करना बहुत बड़ा कर्म होता है. तो हम जो भी कर्म करते हैं, तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि कर्म से वंचित रह करके तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा. कर्म करते करते ही मोक्ष मिलेगा. और कर्म कैसे करना है? कि हर समय कर्म करते रहो. अब अपने हाथों से भी जब अगर काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस टाइम पर आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं, प्रभु आप ही करवा रहे हो, आप ही कर रहे हो, आप ही करवाने वाले हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो खाली निमित्त हूँ. तो इस तरीके से जो सोचता है उसके लिए मोक्ष मिलना बहुत आसान.
तो उसको तो जीते जी मोक्ष मिल गया, उसको मरने के बाद में मोक्ष तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, लेकिन जीते जी उसको मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कर्मों के साथ ही आपको मोक्ष लेना है, और जब आप अपने आप को कर्मों में रह करके भी उसके कर्म के, सपोज आपने कोई पुण्य का काम किया तो कर्म के रहते रहते भी आप उसके फल की इच्छा नहीं करते हो, आपने केवल किसी के लिए, किसी इंसान के लिए अच्छा बोल दिया, उसके लिए प्रार्थना कर दी और उसकी फल की कोई इच्छा नहीं करी कि नहीं मेरे को तो पुण्य चाहिए, ओ मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए वो कर दिया तो मेरे को तो इसके बदले में गाड़ी चाहिए या कोई पैसे चाहिए, ऐसा मन में आता है ना, विचार आता है कि मैंने बड़ा पुण्य का काम कर दिया, मेरे को तो इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो वो विचार नहीं करना चाहिए। कर्म करते जाओ, अच्छा करते जाओ और सोचो भी मत, उसको आगे बढ़ते जाओ बस। उसी को ही कहते हैं न कर्मा नाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अनुष्यते, मतलब जो कर्म करते हुए भी अपने आप को निष्काम भाव से देखता है, यानी कि अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, अब उसको कर्म के फल की इच्छा नहीं होती है, उसको जो है बहुत आसानी से मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th वर्स। न हि कश्चित् कश्नाम अपि जतु तिष्ठति अकर्मकृत् कर्मयात् हि अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिकः गुणः. Indeed, no one can ever remain without action even for a moment, because everyone is helplessly made to do action by the gunas born of Prakriti. अब देखो, जब तक आप कर्म करोगे ना, कर्म तो हम मरते दम तक हमें करना ही है। अब वो ये कह रहे हैं प्रभु कि हम जो है 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकते अपनी लाइफ में। जब से आपको सांस मिलती है, जब तक आपकी सांस जाती है, उसके बीच में इंसान 1-1 मिनट कर्म करता रहता है। चाहे वो हम बैठे, अभी हम बैठे हुए हैं, अब अभी हम बैठ करके बात कर रहे हैं या एक लेक्चर सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मुंह से हमारे आवाज निकल रही है, कानों से हम सुन रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, तो ये सब भी कर्म माना जाता है। हमारे दिमाग में जो कोई बात चल रही है, हम कुछ सोच रहे हैं, तो वो कर्म माना जाता है। तो इंसान को जब से शरीर मिलता है तब से लेकर के उसके मरने तक, शरीर के खत्म होने तक, 1 सेकंड के लिए भी वो कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कर्म तो उसको करते रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्म तो उसका चलता ही रहेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि उस कर्म के चलते रहने के टाइम पर आपको क्या करना है, आप हर एक कर्म को प्रभु के अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। यानी कि कायेन वाचा मतलब काया से, शरीर से, वाचा वाक से और बुद्धि से प्रभु मैं जो भी कर्म करता हूँ वो मैं आपको समर्पण करता हूँ। तो जब आप अपने सारे कर्म टोटालिटी में, सारे के सारे कर्म प्रभु को समर्पण कर देते हो, करो आप सब काम। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप संन्यास लेकर के भाग जाओ, अभी प्रभु ने ये नहीं बोला कि संन्यास लेकर के भाग जाओ, उन्होंने बोला कि सन्यासी के लिए मुश्किल है कर्मों से भागना, बोला ना। सन्यासी के लिए भी कर्मों से निकल जाना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। तो जो आप कर्म कर रहे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप उसको समर्पण करो, उस ईश्वर में समर्पण करो कि मेरा जो भी कर्म मेरे मेरे थ्रू हो रहा है वो अच्छा है बुरा है, जैसा भी है आप ही हो प्रभु करता धरता। अगर आप समर्पण कर दोगे ना, तो ना तो आपको पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। अगर आप समर्पण नहीं करोगे और खाली पुण्य के पीछे भागते रहोगे, तो फिर आपको पाप भी साथ में लगेगा। दोनों चीजें हैं, देखो, पाप तब लगेगा जब आप पुण्य के पीछे पीछे भागोगे। आप ये बोलते हो कि मेरे को गाय को रोटी खिलानी है, क्यों? क्योंकि मेरे को पुण्य चाहिए। तो चलते चलते आप गाय को रोटी खिलाने के समय पर जितनी देर चल करके जा रहे हो, उतनी देर में आपने कितने कीड़े मकोड़े मार दिए, उसका पाप आपको लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। आप ये सोचते हो कि नहीं प्रभु का काम है, प्रभु आए हैं मेरे से रोटी लेने के लिए, प्रभु ही रोटी है, मेरे 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 हाथ से तो खाली रोटी जा रही है सिर्फ, है ना। तो मैं ये कर्म प्रभु को समर्पण कर दूं, तो आपको ना तो पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, और जब दोनों ही नहीं मिलते तो उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो इंसान को दोबारा एक शरीर जब नहीं आना होता, यानी कि इस शरीर की योनि से जब बाहर निकलना होता है, तो 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आपको अपने टोटल पुण्य से बाहर आना है,
दूसरी चीज होती है आपको टोटल पाप से बाहर आना है, और तीसरी चीज होती है कि आपको अपनी सारी इच्छाओं से बाहर। ये तीन चीजें होती है। जब तक आप इन तीनों से बाहर नहीं आ जाते आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। यानी कि अगर आप इन तीनों से बाहर नहीं आते तो आपका अगला जन्म फिर से तय हो जाए। फिर आपको अगला जन्म बकरी का मिले, गाय का मिले, इंसान का मिले, भगवान का मिले, राक्षस का मिले, वो अगला जन्म आपका तय हो जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन तीनों से बाहर निकलने का क्या रास्ता है वो हम आपको बता रहे हैं अभी यहाँ पर। एक तो आपको इच्छाएं खत्म नहीं करनी है, इच्छाएं कभी किसी की खत्म नहीं हो सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। संसारिक इच्छाओं को हमें खत्म करना। ये नहीं बोलते आपको कि 100% इच्छा करनी बंद करो, कि क्या खाना है, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये होता मूड बुद्धि, क्या है मेरी तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जो दे दोगे वो दे खा लेंगे। ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये मूड बुद्धि है। आपको क्या करना है कि सांसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। जो हमारी ये प्रवृत्ति होती है ना, चीजें इकट्ठी करने की, लोगों को इकट्ठी करने की, शोषा करने की, दिखावे की, ये इच्छाएं खत्म करनी है आपको। बाकी इच्छाएं आप रखो, सरल सिंपल तरीके से रखो। हम ये नहीं बोल रहे आपको कि चाय मत रखो, रखो। नए कपड़े पहनने पहनो भाई, नए जूते लाने लो भाई, किसने मना किया? कोई इच्छाओं को आप 100% खत्म नहीं कर सकते। बट हाँ, जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज है, आपके पास पैसे हैं, उसको खर्च करने का भी एक तरीका है कि आपको कितना खर्च करना है अपने ऊपर, कितना आपको दान देना चाहिए। हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट आपको दान भी देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। तो ये ना, ये बराबरी में चलना है। अब इसी में बेस होती है हमारी इच्छाएं। तो हमारी इच्छाएं किस बात पर बेस होती है कि हमने क्या चीज लेनी है, क्या चीज हमारी जरूरत से ज्यादा है। अगर मेरी जरूरत से ज्यादा है तो मैं उसको दान कर दूं या किसी का भला कर दूं, है ना। तब आपकी इच्छाएं जो है वो नलीफाइड हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि पुण्य और पाप से कैसे बाहर निकलना है। अब देखो, पापों से दूर भागना तो एक इंसान की प्रवृत्ति होती है। कोई भी पाप करना तो चाहता नहीं है। हर इंसान यही चाहता है कि मेरे हाथ से तो पुण्य ही हो। पाप करना कौन चाहता? कोई चाहता है पाप करना? नहीं चाहता ना। सब यही चाहते हैं कि भगवान मेरे हाथ से कोई किसी का भला हो जाए, ज्यादा अच्छा। मेरे हाथ, मैं किसी का मन ना दिखाऊं, किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, यही सोचते हैं ना हम। लेकिन अगर आप एक नेचुरली अपने आप को, शरीर को रखते हो, अब जानवर है वो चलते चलते चल रहे हैं, उनके चलने से भी कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, लेकिन उनको उसका पाप नहीं लगता। वो जानवर को खा रहा है, एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा रहा है, उसको पाप नहीं लगता। क्यों? उसको पुण्य भी नहीं मिलता। उसको ना पुण्य मिलता ना पाप मिलता। तो हम अगर अपने आप को एक नेचुरल स्ट्रीम में डाल दें, अगर आप एक अपने आप को नेचुरली चलते जाओगे कि हाँ, मुझे तो भगवान ने बनाया है कि मेरे को पुण्य करने ना पाप करने, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को एक नेचुरल रहना है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो मैं प्रभु को समर्पित। जब वो प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाती है कि मेरे सारे कर्म प्रभु के अंदर समर्पित है, तब आपको न पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा, तब आपका मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तो हमें क्या करना है? पुण्य के पीछे भी नहीं भागना। पुण्य के पीछे भागना भी बहुत गलत है। पाप ना हो इसके पीछे भी नहीं भागना। अपने आप को एक नेचुरल स्ट्रीम में रखना है। उठो, काम करो, जितना हो सके किसी का भला करो, अपना धर्म निभाओ, जो आपका धर्म है उसको निभाओ। आप काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, तो जब ऑफिस का काम कर रहे हो तो उसमें अपना धर्म निभाओ। उसको इतना अच्छा करो कि दूसरा बंदा देखता रह जाए। जब आप खाना बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि दूसरा बंदा देखता रह जाए कि हाँ भैया, इनके हाथ का खाना खाना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसको 100% उसके अंदर हो जाए। जब आप 100% हो जाओगे तो आपको उसका रिजल्ट अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक हो जाओगे अपने उस कर्म के साथ। तब आपको ना तो पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। और जब ये तीनों ही नहीं लगते हैं तब, और ये तीनों को, इस कर्म के बगैर इंसान नहीं रह सकता एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि हम जो है प्रकृति से बने हुए हैं। और प्रकृति क्या होती है? रजस, तमस और सत्व, इन तीनों का मिश्रण होती है। हम एक सेकंड के लिए भी अपने आप को तमस से, रजस से, सत्व से दूर नहीं रख सकते। भाई, आप खाना भी खाओगे, उसके बाद थोड़ी देर लेटोगे भी, काम भी करोगे। पूरे दिन का अगर आप हिसाब किताब लगाते हो तो कभी आप रजस काम कर रहे हो तो कभी तमस काम कर रहे हो तो कभी सत्व काम कर रहे हो। तो इनमें से कोई ना कोई एक काम आप जरूर कर रहे हो। या फिर इनका कोई मिश्रण होता है जिसमें कि रजस भी होता है, तमस भी होता है, सत्व भी होता है, मिलना जुला होता है ना। तो वो भी आप काम कर रहे होते हो। आप भजन सुन रहे हो, भजन सुनते सुनते आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, तो रजस भी हो गया और
सत्व भी हो गया। तो दोनों आपके इकट्ठे हो गए। आप लेटे हो और लेटे हो आपके दिमाग में भगवान की कोई लीला चल रही है, आप उनके कृष्ण भगवान की कोई लीला के बारे में सोच रहे हो, तो तमस भी हो गया, सत्व भी हो गया। सारे ऐसे मिश्रण होते हैं सारे कर्म में, और वो जो है वो चलते रहेंगे। आपको सिर्फ अपने आप को एक नेचुरल तरीके से डालना है कि हाँ, मेरे द्वारा जो भी कर्म होते हैं प्रभु, वो सब मैं आपको समर्पित कर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप जानो। मेरे को तो अगर कोई मेरे को अटैक करेगा तो मैं उसको सेल्फ डिफेंस में उसको मारूंगा, ये डेफिनेटली है। अब क्या होता है, अच्छा कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे घर में हम तो कॉकरोच भी नहीं मारेंगे, चींटी भी नहीं मारेंगे, क्यों आ गए ये, तो हम इनको नहीं मारेंगे। अब देखो हमारे वेदों में कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। ये नहीं कहते वो कि आप कॉकरोच मत मारो। क्या हमारे वेदों में लिखा हुआ है, रिचुअल्स देखो, हमारे रंगोली बनाते हैं बाहर चावल के आटे से, घर के बाहर बनाई जाती है ना। घरों में इंडिया में क्या रूल है कि रंगोली बनाते हैं चावल के आटे से। अच्छा, तुलसी का पौधा होता है, उसके आसपास हल्दी लगा देते हैं, रोली लगा देते हैं ना, एक दिया भी जला देते हैं। ये हम क्या काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं कि मेरे घर के अंदर मत घुसो, जो कीड़े मकोड़े हैं तुम्हारे लिए खाना मैंने बाहर डाल दिया, वो चावल का आटा डाल दिया, ठीक है, तुम मेरे घर के अंदर मत घुसो। चींटियां जो है तुलसी को माँ बोलते हैं, वहां तक ना पहुंच पाए, इसलिए हम हल्दी और रोली का वहां पर डिजाइन बनाते हैं, तुलसी माँ को सजाया जाता है। तो ये ताकि चींटियां जो है मेरी माँ के पास ना पहुंचे, ये उसका एक रूल है। जब हमने बाहर चींटियों के लिए भी रख दिया, कीड़े मकोड़ों के लिए भी रख दिया, कॉकरोच के लिए भी रख दिया, सबके लिए खाना बाहर रख दिया ना आपने, है ना, तो फिर अगर अब वो अंदर घुस गए तब आप उसको मार सकते हो, कॉकरोच को। ये देखो, ये कितने स्मार्टनेस की बात है। मैंने अपनी तरफ से खाना दे दिया तो मैं बाहर, अब तुम मेरे घर में घुसोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। समझ में आया? तो ये नहीं है, आप धर्म को फॉलो करो जैसे वो लिखा हुआ है वैसे, उस तरीके से फॉलो करो। गाय के लिए हम बाहर रख देते हैं, पानी रख देते हैं, खाना रख देते हैं, रोटी रख देते हैं, बचा हुआ कभी सुबह आपने जूस निकाला उसका वो निकल गया, हम क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं है ना डस्टबिन में, बाहर रख करके आ जाते हैं ना। अच्छा, अब एक चीज और है, जो लोग इंडिया में नहीं नहीं रह रहे वो क्या करेंगे बेचारे, वो तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो गाय को डाल नहीं सकते, रंगोलियां बना नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करना जरूरी है, उनके लिए करना ये जरूरी है कि अब आप रंगोली तो खैर बना सकते हैं, फॉरेन कंट्री में भी अगर कोई रह रहा है तो रंगोली तो हर जगह पर बन सकती है चावल के आटे की, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या करना जरूरी है कि आप, ऐसा नहीं है कि मच्छर आपको काटने के लिए आ रहे हैं तो मैं ऑल आउट ही ना यूज करूं, क्यों, क्योंकि मच्छर मरेंगे और मेरे को पाप मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आप ऑल आउट यूज करो भैया, कोई मना नहीं कर रहा आपको, वो आपको पाप नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आप अपने आप से में बिल्कुल क्लियर हो, आपके अंदर मच्छरों को मारने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन खुद को बचाने की प्रवृत्ति है कि मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए मैंने ऑल आउट कर, समझ रहे हो, तो उससे जो बात आ रही है ना, आप, एक तो बात हो गई कि मैं सबको मारूंगा, दूसरा ये हो गया कि मेरे को खुद को बचाना है। आप खुद को बचाने के लिए कर रहे हो तो 100% राइट है, लेकिन आप वायलेंटली किसी को मारने के लिए करो तो वो गलत है ना। अगर आपको कॉकरोच से बीमारियां होती है, हर जगह सबको पता है कि कॉकरोच से बीमारियां होती है, कौन चाहता है कॉकरोच से बीमारियां हो, चूहों से बीमारियां कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता ना। तो आप उसको मार सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, दैट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट। हाँ, तो अब यहाँ आता है क्वेश्चन कि आपने पुण्य किया या पाप किया। ना आप पुण्य करोगे ना आप पाप करोगे, और जब दोनों ही नहीं होते तब आप बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6। कर्म कर्म इंद्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमुढ़ आत्मा मिथ्या आचारः सः उच्यते. Having restrained the sense organs of action, that deluded person
who remains dwelling on the sense objects mentally is called a hypocrite. अब देखो, जो ये हिपोक्रेट की भगवान प्रभु ने ना यहाँ पर डेफिनेशन दी है, अब ये भी वो कह रहे हैं, पहले वो कह रहे हैं कि हैविंग डिस्टेंड द सेंस ऑर्गन्स कर्म इंद्रियाणि समम्य य आस्ते मनस्य स्मरण, यानी कि जिसको अपने मुख पर, टांगों पर, हाथों पर, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, एनस पर, जिसको कंट्रोल है, वो इंसान तो योगी होता है। जिसको कंट्रोल नहीं है वो योगी नहीं होता ना। आपने जैसे कोई कर्म किया, आपने बोला अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये कैसे हो गया मेरे हाथों से, ये कैसे हो गया मेरे हाथ से, ये कैसे हो गया मेरे मुख से, ये कैसे निकल गया। किसी को बोलने से पहले जो इंसान सोचता नहीं है वो कुछ भी बोल देता है, बड़ 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 बड़, सारा दिन उसकी चलती रहती है, मुंह से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि अगले को दुख मिल रहा है, अगले को सुख मिल रहा है, मेरी बात से उसको कहीं चोट तो नहीं पहुंच रही, क्या हो रहा है, वो नहीं, बड़ 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 बड़, मैं सारा दिन वो ऐसे करता है, तो उसको योगी नहीं कहते, उसको हिपोक्रेट कहा जाता है। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जिसको अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल है, जो अपने हाथों को इस्तेमाल करने से पहले सोचता है, टांगों को इस्तेमाल करने से पहले सोचता है, मुंह को इस्तेमाल करने से पहले सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ किसी के लिए हित के लिए है, किसी के लिए हित के लिए हो, मेरे हित के लिए हो या पूरी दुनिया के हित के लिए हो, लेकिन हित के लिए होना चाहिए जब आप कुछ भी यूज कर रहे हो। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल होना। समम्य, समम्य का मतलब होता है कि आपको अपने एक्शंस के ऊपर टोटल कंट्रोल है, आप अपने एक्शंस की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हाय मेरे से कैसे हो गया, नहीं, वो नहीं होगा। आपने अगले को मार दिया और पता भी नहीं चला आपको कि कैसे हो गया। आपने अगले को दुख दे दिया, अगला दूसरा आपकी वजह से डिप्रेशन में आ गया और आपको तो पता ही नहीं चला कि आपने क्या कर दिया। मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैंने गुस्सा कर दिया, मेरे को तो गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें दुख मिला इस बात से, मुझे नहीं पता था तुम्हें दुख मिला इस बात से। ये होती है मूड बुद्धि। लेकिन अगर आप अपने मुख को यूज करने से पहले समझते हो कि हाँ, मेरे इसको ये बात बोलने से ये दुख में तो नहीं आ जाएगा इंसान, पर ये अब कैसे पता चले, अब मैंने तो आपको बोल दिया कि ये करना चाहिए, पर कंट्रोल हमें अपनी बॉडी पर, माइंड पर, अपने मुंह पर कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है सबसे पहले मौन धारण करके। मौन धारण करने की इंसान के अंदर एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैंने आपको मेडिटेशन करनी सिखाई थी ना, तो वो मेडिटेशन जो करनी सिखाई थी उससे ही आप मौन धारण करना सीखोगे। जो मौन धारण करता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिन में जितना हो सके मौन धारण करो, उसको अपने मुंह पर, वाच पर कंट्रोल करना आ जाता है। नंबर 2, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल कैसे आएगा? फास्टिंग करने से आता है। जो इंसान फास्टिंग करना सीख जाता है उसको पता चल जाता है कि उसके खाने की कितनी जरूरत है, कितना उसे खाना चाहिए, कितना उसे नहीं खाना चाहिए, कितनी एनर्जी का उसको खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी। जो लोग घर पे रहते हैं उनको कितना ज्यादा, ज्यादा खाने से तो घर पे कोई फायदा है नहीं, ज्यादा आप हिलते डुलते नहीं हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ज्यादा खाओ, घर पर हो कोई ज्यादा काम नहीं है तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें, जो डिसिप्लिन आता है वो आता है फास्टिंग से। फिर एक होता है डिसिप्लिन एकांत। एकांत का मतलब होता है कि कुछ टाइम आपको अपने साथ अकेले बिताना चाहिए, बिल्कुल अकेले। अपने आप को, खुद को पैम्पर करो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो। हमारा बहुत सारा टाइम ना दूसरों के ऊपर खर्च हो जाता है, ये इसके लिए ये कर दो, उसके लिए वो कर दो, इसके लिए वो कर दो, इसके लिए ये कर दो, करते 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 ना हम अपने बारे में भूल जाते हैं। लेकिन हम ये जो इंसान करता है वो गलती करता है। क्यों? क्योंकि हमारा अकेले का ही रिश्ता भगवान के साथ है भाई। प्रभु के पास हमने अकेले जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। जो इंसान अपने ऊपर टाइम स्पेंड करके ये सोचता है कि हाँ मेरे को ये करना मेरे लिए जरूरी है, ये करना मेरे लिए जरूरी नहीं, उसको पता होता है अपने प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, उसके लिए जो है वो खुद को जब डिसिप्लिन में ला करके अपने आप को समझता है, तभी वो प्रभु के पास आसानी से, क्योंकि प्रभु के पास आप जनता लेकर के नहीं जाओगे। जिस इंसान के लिए आप दिन रात कुछ ना कुछ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो आपके साथ जाएगा मोक्ष लेकर के? नहीं जाएगा ना। तो खुद को पैम्पर करना भी बहुत जरूरी है, खुद के साथ रहना एकांत में बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा टाइम अपने ऊपर स्पेंड करो, खुद से पूछो कि मुझे क्या चाहिए,
मेरे लिए क्या जरूरी है, ये नहीं, बाकी सबके लिए होता रहेगा, लेकिन अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन. और जिसके पास ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है उसको हिपोक्रेट कहा जाता है ना. जो वो क्या करेगा इंसान, पता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं होगा, ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया, ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया, ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया. एक्चुअली में इसमें बृहदारण्यक का उपनिषद में बड़ा ब्यूटीफुल एक डायलॉग आता है कि आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति. मतलब इंसान जो है ना कभी भी दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं करता. हम प्यार किसी को करते हैं सिर्फ अपने आत्मा की कामना के लिए. हम खुद की कामना के लिए ही दूसरों को चाहते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं. दूसरों, भाई धृतराष्ट्र का मोह था उसके बेटे में, था कि नहीं. उसका कहता था कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ. उसको ये था कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसको कुछ भी करने दूंगा. ये उसका मोह था. वो अपने बेटे से प्यार नहीं करता था, वो खुद को प्यार करता था. खुद को प्यार करता था इसीलिए वो अपने बेटे को सब कुछ करने दे रहा था, अधर्म भी करने के लिए दे रहा था. हम एक्चुअली किसी से भी प्यार नहीं करते हैं, हम हमेशा खुद से प्यार करते हैं. वी ओनली हैव सेल्फ लव. पर वो दूसरों को दिखाया जाता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ. कोई इंसान कभी दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकता. इट इज ओनली सेल्फ लव. हम जो भी करते हैं सिर्फ अपनी आत्मा के लिए करते हैं. अरे ये मेरा बेटा है, हाय दुनिया क्या कहेगी, चलो मैं इसके लिए कुछ कर लूं. ये होता है. हम दूसरों को नहीं प्यार करते हैं. कोई इंसान दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकता है. ओनली फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ, ओनली फॉर द सेक ऑफ माई आत्मा अलोन दैट आई एम डियर टू हिम. एवरीबडी इज डियर टू मी. ये होता है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन. यदि यतु इन्द्रियाणि मनसा निवम्य आरभते अर्जुन कर्म इन्द्रियाणि कर्मयोगम् आस्कतः सः विश्यते. O Arjuna, but having restrained the organs of knowledge by the mind, he who pursues karma yoga with the organs of actions without attachment excels. हमारी जिंदगी का ना क्रेडिट ना हम पूरी दुनिया लेने के लिए बैठी हुई है. दूसरा बंदा आकर के ये बोलेगा आपको, तुम क्या कर रहे हो मेरी वजह से, तुम तो सांस भी मेरी वजह से ले रहे हो, तुम क्या थे, वो तो सब मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है ना. हर बंदा दूसरे की सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए आता है, उसके जीने मरने का क्रेडिट लेने के लिए आता है. बट यू नो, एक तरीके से मतलब हमें क्या समझने की जरूरत है, अगर हम ये दूसरे को जता रहे हैं कि तुम तो मेरी वजह से जिंदा हो, तुम तो इसीलिए ये सब कर पा रहे हो क्योंकि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं. नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ अस. हमारी वजह से किसी का कोई भी भला नहीं होता है एक्चुअली. हम तो सिर्फ एक निमित्त बने हुए हैं. देखो, हमारे पिछले जन्मों की वजह से हमें ये जन्म मिला, हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हमें ये जन्म मिला. तो जब हमें ये जन्म मिल गया है तो क्यों ना इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी ड्यूटी समझ करके पूरा निभाया जाए. क्यों मुझे दूसरों के जैसे बनना है, क्यों मुझे दूसरों के जूतों में पांव रख करके खड़ा होना है. अगर मेरे को ये लड़की का शरीर मिला है, मेरी शादी हुई है, मैं ग्रस्त में आई हूँ, तो मेरे को ग्रस्त के जैसा जीवन बिताना चाहिए, है कि नहीं. क्योंकि ये तो मेरे पिछले जन्मों के ही कर्म है और मेरी इच्छाएं हैं जिसकी वजह से मुझे ये मिला है, तो मुझे वही करना चाहिए ना. दूसरों की तरह बनने के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं, हम अपने खुद की इंपॉर्टेंस ही भूल जाते हैं कि हम कर क्या सकते हैं एक्चुअली. अच्छा, दूसरी बात ये है, हम अपने आप को ना ये नहीं देखते कि हम कितने ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं. जरा अपने आसपास देखो लोगों को, और देख करके ना एक बार ये सोचना कि भगवान अच्छा हुआ मुझे इसकी तरह नहीं बनाया. जरा देखना अपने आसपास लोगों को. कोई काम वाली है, कोई नीचे भीख मांग रही है, कोई छोटी सी दुकान चला रही है, दिन रात मक्खियां मक्खियां मान रही है, कोई रेडी पे चला करके खड़ी हुई है, किसी का हस्बैंड उसको दिन रात मार रहा है, किसी के बच्चों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया. हमारी लाइफ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो अपने आसपास देख करके ना कंपेयर उन लोगों के साथ करना चाहिए कि प्रभु शुक्र है आपने मेरे को इसके जैसा नहीं बनाया, मेरे कर्म ऐसे नहीं है कि मेरे को ऐसा बनाया. मैं तो फिर भी बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है जो कि लोगों के पास नहीं है. तो ये समझना बहुत जरूरी होता है.
अब यहाँ पर प्रभु ने 3 ये तरह के योगियों की बात करते हैं। एक तो होते हैं ज्ञान योगी, जो करते हैं दूसरों के भले के लिए। ज्ञान योगी उसको बोला जाता है जो दूसरों के भले के लिए कर्म करता है। अच्छा, कर्म योगी वो होता है जो अपने धर्म अनुसार कर्म करता है। और भक्ति योगी वो होता है जो कि ईश्वर की मर्जी से कर्म करता है। तो ये 3 तरह के योगी होते हैं। ज्ञान योगी कौन होता है? दूसरों के लिए भला करता है, ज्ञान योगी उसको बोला जाता है। जैसे कि अब हम लोग आश्रम में रहते थे, तो आश्रम में स्वामी जी पढ़ाते थे, दिन रात सब पढ़ा रहे हैं, सब बच्चों के लिए उन्होंने किताबें भी फ्री कर दी, पढ़ाई भी फ्री कर दी, खाना पीना भी फ्री कर दिया। फिर उन्होंने स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाए, चैरिटी के लिए इतने सारे काम करे। ये तो होते हैं ज्ञान योगी। दूसरे होते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी वो होता है जो कि अपने धर्म अनुसार कर्म को करता है। कर्मयोगी उसको बोला जाता है। तो जो आपका धर्म है, आप उसके अनुसार अगर आप कर्म करते हो, तब आपको कर्मयोगी बोला जाएगा। गृहस्थ में हो तो आप गृहस्थ के जैसे काम करो। अगर आप गृहस्थ में नहीं हो, सन्यासी हो, तो आप सन्यासी की तरह काम करो। अगर आपकी अब उम्र हो चुकी है कि ना तो आप गृहस्थ में हो ना आप सन्यासी बनो, आप वानप्रस्थ में आ गए हो, तो फिर वानप्रस्थ की तरह काम करो। वानप्रस्थ में जो इंसान आ जाता है वो उसका क्या होता है? उसका ध्यान फिर ईश्वर की तरफ चला जाता है। उसका ध्यान जो है ज्ञान बटोरने में चला जाता है, जितना हो सके मैं ज्ञान बटोर लूं, है ना। तो वो वहां पर चला जाता है। तो ये तो ध्यान की बातें है सारी। ज्ञान की बात हमेशा ध्यान की बात होती है, और ध्यान की बात ही धर्म होती है। धर्म हमारा वही होता है जो कि हमें ये सिखाता है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप उसको कैसे उसका सदुपयोग करोगे। हाउ विल यू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन, उसको बोलते हैं धर्म। थर्ड इज भक्ति योगी। भक्ति योगी वो होता है जो कि अपने सारे कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देता है। प्रभु की इच्छा है तो मैं खा रहा हूँ, प्रभु की इच्छा है तो मैं नहा रहा हूँ, प्रभु की इच्छा है तो मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए ही जो भी कर रहा हूँ वो प्रभु के लिए ही कर रहा हूँ। वो हर कर्म में ईश्वर को दिखता है। उसका काम ही यही होता है। खाना बनाते बनाते मुंह से भजन निकल रहे हैं, ये हमारी माता जी की आदत है। क्यों माता जी, आदत है ना आपकी? खाना बनाते बनाते भजन गा हाँ लेते हो हैं? हाँ। खाना बन रहा होता है हाथ से और मुंह से निकल रहे होते हैं, प्रभु तेरी बाल लीला बड़ी न्यारी। तो ये होते, ये इसको बोलते हैं भक्ति योग। भक्ति योग होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, भक्ति के अपने आप लीलाएं आपके मुंह से निकलती जाती है। ठीक है। तो ये 3 तरह के योगियों के बारे में बोलते हैं। आगे इसके बारे में अभी विस्तार से बताएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ, नित्यं कुरु कर्मः त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीरा यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धते अकर्मः। Perform the obligatory action, for the action is superior to inaction. Even the maintenance of the body would not be possible for you from inaction. एक तो होता है एक्शन, एक होता है इनएक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि कर्म करना। अच्छा, और ये जो कर्म करना होता है, इसके अंदर 2 तरीके के कर्म होते हैं। एक तो होते हैं विहित कर्मा और एक होते हैं नियत कर्म। विहित कर्मा क्या होते हैं? जो कि आपने रोज करने हैं, जैसे कि फास्टिंग कर लिया आपने, मेडिटेशन कर ली, योगा कर लिया, भगवत गीता पढ़ ली, रामायण देख ली, सीरीज आजकल देखते हैं, टीवी में देखते हैं हम लोग, शिव लीला देख ली। जो भी आप करते हो प्रभु के लिए, उसको बोलते हैं विहित कर्म। और दूसरा होता है नियत कर्मा। नियत कर्मा होता है जो कि आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो आपके कर्म होते हैं। वर्ण और आश्रम के हिसाब से, वर्ण मतलब जैसे कि आपके हमारे इसमें 4 वर्ण दिए हुए हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। उसके हिसाब से आप अपना कर्म करते हो। अगर आप क्षत्रिय हो तो आप क्षत्रिय के हिसाब से अपना कर्म करोगे। आप अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ, जैसे कि आर्मी ज्वाइन कर ली, या आपने कोई किसी वो सोशल कॉज को ज्वाइन कर लिया, ये सब क्षत्रिय धर्म होते हैं। वैश्य का धर्म क्या होता है? बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना, एग्रीकल्चरल फार्मिंग करना, ये सब वैश्य के धर्मों में आते हैं। ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? ब्राह्मण का होता है पूजा पाठ करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, उनका
उनका ग्रहण करना, भगवान प्रभु की लीलाओं को पढ़ना, उसके बारे में बात करना, ये उसका काम होता है। शूद्र का काम होता है कि वो देखे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए वो क्या कर सकता है। शूद्र जो होता है वो मेन होता है, इन तीनों के लिए सर्विस जो करता है वो शूद्र होता है। तो अगर वो ब्राह्मण के लिए देख रहा है कि ब्राह्मण के लिए मैं खाना बना दूं या इसके साफ सफाई कर दूं, वो शूद्र का धर्म हो जाता है। वो ये देखता है कि क्षत्रिय के लिए मैं खाना बना दूं, उसकी साफ सफाई कर दूं, उसके बच्चों को खिला दूं, वो शूद्र का काम होता है। वैश्य को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए क्या काम करने चाहिए, दुकान पर आकर के आपकी हेल्प कर देगा, आपका घर संभाल लेगा, ये सारे काम ये जो होते हैं ये शूद्र का धर्म। तो ये होते हैं हमारे वर्ण के धर्म। फिर होते हैं आश्रम के धर्म। आश्रम कौन से होते हैं हमारे? ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? पैदा होने से लेकर के 25 साल की उम्र तक जो होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसमें आप गुरु के साथ रहते हो, घर पे नहीं रहते हो, मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हो, गुरु के साथ रहते हो गुरुकुल में। वहां पर जाकर के आप पढ़ाई करते हो, वेदों का आप अध्ययन करते हो, ठीक है, रामायण का, महाभारत का, वेदों का, उपनिषद का, ब्रह्म ब्रह्म पुराण है, पुराणों का, ब्रह्म सूत्र है, भगवत गीता है, इन सब का आप अध्ययन करते हो और गुरु की सेवा करते हो। फिर होता है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आप शादी करते हो, शादी करके आपका जो पति की सेवा करना है, बच्चों को पैदा करना है, बच्चों की सेवा करना है, आपका ये धर्म हो जाता है। घर के लिए अगर आप लड़की हो, लड़की का आपका वो जन्म है तो आप घर का ध्यान रखोगे, लड़के का अगर आपका जन्म है तो आप घर के लिए कमा करके, दोनों का ये अपना अपना धर्म है। फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम हमारा आता है 50 to 75 के बीच। ये जो एज होती है हमारी वानप्रस्थ होती है। वानप्रस्थ में ये होता है कि जब आपने ब्रह्मचर्य में सीखा है वो, अब आपको फॉलो करने का टाइम है। वानप्रस्थ में आप फॉलो करते हो तो जो कुछ भी आपने वेदों में सीखा था, वो सारे कर्म कांड जो हो गए, जो आपने ज्ञान के लिए सीखा था, भगवत गीता का ज्ञान लिया आपने, शास्त्रों का ज्ञान लिया, उनको आपने ग्रहण करना है। फिर आपने अपने आप को यज्ञ में डालना है। यज्ञ एक तरीके का नहीं होता, बहुत तरीके, 12-13 तरीके के यज्ञ होते हैं। अलग अलग यज्ञों में आप लोग को खुद को डालना है। ज्ञान यज्ञ होता है, फिर देव यज्ञ होता है, और ये क्या नाम है, ये फायर रिचुअल्स होते हैं जिसको अग्नि यज्ञ बोलते हैं। फिर अतिथि के लिए जैसे हम करते हैं, अतिथि सेवा भी आता है उसमें। ये सब यज्ञों में आते हैं। यज्ञ करना और शास्त्रों का ग्रहण करना ये हमारा वानप्रस्थ आश्रम में आता है। फिर 75 से लेकर के 100, यानी कि 75 से लेकर के जब तक आप जिंदा हो तब तक आता है आपका संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में आपका क्या धर्म होता है कि अब आप सब कुछ रिनाउंस करते हैं। अब आपने सब कुछ, 75 के बाद ना तो आपको पार्टियों में जाना है, ना आपको शादियों में जाना है, ना आपको किसी के यहाँ सेरेमनीज में जाना है, ना आपको गृहस्थी संभालनी है, ना आपका, फिर आपका सिर्फ एक ही धर्म रह जाता है कि आपको किस तरीके से अब मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का रह जाता है। आपको संसार से दूर हो जाता है, बंदा 2 कपड़ों में अपने आप को अलग कर देता है संसार से। गृहस्थी में रहते हुए भी आप अपने आप को अलग कर सकते हो। अच्छा, इन सब को पालन करने को हम बोलते हैं नियत कर्म। अब ये दोनों ही हमें करने हैं, विहित कर्म भी करने हैं, नियत कर्म भी करने हैं। अब ये जो है ना, आप कोई भी कर्म करोगे, सारा दिन जीने के लिए हमें कर्म करना तो बहुत जरूरी है। चाहे आप ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, बिजनेस करो, बच्चों को पालो, जो भी करोगे आप, जिंदा रहने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और उस कर्म को अगर आप सही तरीके से करते हो, अपने वर्ण आश्रम के तरीके से करते हो, और अपना धर्म समझ करके करते हो, ड्यूटी समझ करके करते हो, तो फिर तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, फिर आप अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। और जो अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है उसके हाथ से तो मतलब मोक्ष क्या, फिर तो उसका बहुत ही ज्यादा बुरा होना अपने आप ही, इट इज ऑलरेडी, पूरी बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है जो अधर्म के रास्ते पर चलता है। तो धर्म को अपनाओ, धर्म के रास्ते पर चलो। जिस तरीके से, जिस योनि में आपको भेजा गया है, जिस शरीर में आपको भेजा गया है, जिस परिवार में आपको भेजा गया है, जिस कंट्री में भेजा गया है, जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो, जिस तरीके का आपका रहन सहन है,
उस तरीके को फॉलो करो। जितना आप फॉलो करोगे, जितना वैसे रहोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं। नंबर एक, कि लड़कियां ये सोचती हैं कि भाई शादी से पहले तो हमारा धर्म अलग था, शादी के बाद हमारा धर्म अलग हो गया। हाँ, डेफिनेटली होता है। शादी से पहले जो होता है आपका पुत्री का धर्म होता है, शादी के बाद जो होता है आपका बीवी का धर्म हो जाता है। फिर बच्चे पैदा होने के बाद आपका माँ का धर्म शुरू हो जाता है। फिर जब आप दादा दादी बन जाते हो, तब आपका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका पोते पोतियां होते हैं, फिर आपका खत्म, फिर आपका वानप्रस्थ शुरू हो गया। अब आपका कोई गृहस्थी के साथ कोई मोह नहीं रहे, फिर आपने वन की तरफ प्रस्थान करना है। का मतलब ये हो गया कि आपका ध्यान जो है केवल भक्ति में, प्रभु की यातना, दिन रात प्रभु के सेवा में समर्पण करो, अपने आप को ज्ञान में समर्पण करो, लोगों की सेवा में समर्पण करो, तब आपका ये धर्म हो जाता है ना। तो ये आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को फॉलो करने को ही हम कर्मयोगी बोलते हैं। और कर्मयोगी जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मयोगी बनो। प्रभु कह रहे हैं कि कर्मयोगी जो बनता है उसके लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेन मोक्षा एट ऑल। अच्छा, अब ये हमारे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर विहित कर्म भी आ गया, नियत कर्म भी आ गया। अब एक और कर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म होता है, वो कर्म लिखे होते हैं हमारे शास्त्रों में, वो कर्म लिखे हुए हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय बोलते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, वायलेंट बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए, गुस्सा, मार धाड़, किसी को मार दिया, किसी को गली गलौज कर दी, किसी वायलेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इस तरह के निषिद्ध कर्मों की बहुत लंबी लिस्ट है, वो भी फॉलो करने बहुत जरूरी है। तो अब देखो, आप अगर बगैर किसी भी ड्रामा के, सोचे समझे बगैर, अगर आप केवल अपना कर्म करते जाओगे, बगैर सोचे कि दूसरा बंदा उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैं आपको बारी बारी यही बोल रही हूँ कि मोक्ष आपको अकेले को मिलना है। अब देखो, मंडोदरी की बात करते हैं। रामायण के अंदर मंडोदरी थी, ठीक है। तो रावण की वाइफ थी मंडोदरी। रावण सीता माता को उठा करके ले आया। मंडोदरी ने क्या करा? लड़ाई करी रावण के साथ? समझाया था। कुछ नहीं कहा ना, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बोला तुम सीता माँ को उठा करके लाए हो, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो तो तुमने ही झेलना है। अब राम जी आकर के तुम्हें मारेंगे, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकती। मेरा धर्म तो केवल एक ही है कि मेरे को तुम्हारी सेवा करनी है, मैं करूँ। मरते दम तक मंडोदरी ने रावण की सेवा करी, उसकी सारी बातें मानी, कभी उसको ना नहीं किया, और एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाया। इसलिए मंडोदरी का नाम जो है वो सती में आता है। सतियों में जो आता है ना, मंडोदरी का नाम सबसे पहले आता है। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन उसने कभी भी किसी एक के साथ पार्शालिटी नहीं करी कि नहीं मैं अर्जुन को ज्यादा प्यार करूंगी या मैं भीम को कम करूंगी। नहीं, पांचों की पत्नी थी और पांचों को बराबर से प्यार किया, इसलिए द्रौपदी का नाम सती में आता है। समझ रहे हो कि धर्म का पालन क्या होता है? आपने दूसरे से क्या मिल रहा है, मुझे मुझे इस इंसान से बदले में क्या मिलेगा वो नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि मैं अपना धर्म कैसे निभाऊं। मेरा पति जो कुछ भी करे उसको करने दो, दैट इज हिज बिजनेस। मेरे को अपने लिए क्या, क्योंकि मोक्ष आपको ही मिलना है भाई। मोक्ष में के रास्ते में आपका पति, आपका बच्चा, आपका ससुर, आपकी सास, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कोई नहीं आने वाले हैं, खाली अकेले को मिलना है। तो फिर मेरे को, मैं तो अपने कर्मों को देखूं ना। मेरे को क्या फर्क पड़ेगा कि मेरा हस्बैंड क्या कर्म कर रहा है? मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इग्नोर करो। सबसे बड़ी बात है इग्नोर करो, जैसे कि आपने सुना ही नहीं। तो जहां पर आपको लगता है कि वो आपको हर्ट कर रहा है, आपको अब रावण ने पूरी कोशिश कर ली, सीता माता को लेकर के आ गया, मंडोदरी को जलाया, सब कुछ किया कि मैं इससे शादी करूंगा, देखो मैं तुम्हारे लिए एक, मतलब तो, तुम्हारी सौतन को लेकर के आया हूँ। मंडोदरी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला लाया तो लाया, एक क्या तो 10 लिया, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तुम्हारी सेवा करनी है बस। तो जो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देता है उसके लिए मोक्ष का द्वार बिल्कुल सीधा सीधा खुल। अब हम जितनी भी सती औरतों में देखेंगे,
उसमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा, उसने केवल ये सोचा कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ दूसरे के लिए। वो अपना धर्म निभाती गई, निभाती गई, निभाती गई, निभाती गई, निभाती, वो सोचा ही नहीं कि मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा। और जहां पर इंसान की सोच यहाँ तक पहुंच जाती है ना कि अब मेरे को ये नहीं सोचना कि मेरे को बदले में क्या चाहिए, तब उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। लेकिन मूड सोच क्या होती है, जरा सा हमने करा नहीं, 25 बार जता दिया है, मैंने तो तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, मैं तो तुम्हारे कपड़े धो रही हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो। आदमी भी जो है पूरी लिस्ट बना देता है, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे को काम कर रहा हूँ तो तुम्हें खाने को मिल रहा है, तुम्हें पहनने को मिल रहा है, तुम्हें ये सब, पूरी लंबी लिस्ट तैयार होती है ना। और उसकी फिर उसके साथ में एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी मैं आ गई, जहां मैं आ गई तो एक्सपेक्टेशन भी आ गई, एक्सपेक्टेशन आ गई तो फिर ईगो बढ़ गई, ईगो बढ़ गई तो फिर उसका मोक्ष तो खत्म, फिर वो द्वार कभी खुलेगा ही नहीं। और जहां पर ईगो खत्म हो गई कि नहीं मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं, ये तो मेरा धर्म है करना, क्योंकि मैं तो अपने मेरे को अपना धर्म करना है और मेरे को धर्म करते करते इस शरीर से बाहर निकल करके मोक्ष प्राप्त करना है। जहां पर आप अपने धर्म का पालन करते रहे करते रहे करते रहे, वहीं आप अमर हो गए, खत्म, कहानी खत्म, वहीं पर। वहां पर आपको मोक्ष भी मिल जाता है, आप सती भी बन जाते हो, आपका नाम भी हो जाता है, सब सब मिल जाएगा। लेकिन जहां पर आपने उस धर्म को धर्म का नाम ना दे करके एहसान का नाम देना शुरू कर दिया, तब मोक्ष का द्वार खुलना बहुत मुश्किल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, 9th 1। यजनात् यजनार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोक अयं कर्म बन्धनः तत् अर्थां कर्म कौत्य मुक्त संगः समाचरा. This world is beyond by action in the case of any action other than an action meant for yajna. Perform action for that sake without attachment, O Arjuna. अब वो कह रहे हैं कि बगैर अटैचमेंट के अर्जुन तुम अपना काम करते जाओ, अटैचमेंट मत रखो, अपने किसी भी कर्म के साथ अटैचमेंट मत रखो। अटैचमेंट रखोगे तो तुम उसके साथ फंस जाओगे। आप किसी भी कर्म को करके आप उसको अटैच मत हो उसके साथ, धर्म समझ करके आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, और ये मत सोचो कि हाँ ये मेरे को इसके बदले में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, मत सोचो। जो आप अटैचमेंट के बगैर किसी भी कर्म को करता है उसको यज्ञ बोला जाता है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको विदाउट अटैचमेंट कर रहे हो, उसको हम यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ कर्म बोला जाता है। एक तो यज्ञ कर्म होते हैं कि जो फायर रिचुअल होती है हमारी, अग्नि का जो हम यज्ञ करते हैं, प्रॉपर फायर रिचुअल होता है। आपने लकड़ियां ली, उसके अंदर आपने होमा हविष डाली, उसके अंदर हवन सामग्री डाली, कपूर डाला, घी डाला, एक तो वो यज्ञ होता है। दूसरा यज्ञ होता है हमारे कर्मों का यज्ञ। कर्मों का यज्ञ वो होता है जहां पर कि आप अपने कर्म करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, और उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपको सिर्फ ये लगता है कि मेरे को ये काम करना है और अपना धर्म समझ करके करना है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको उसके बदले में कोई कुछ दे रहा है तो थैंक यू बोल दो, नहीं मिल रहा तो जय सिया राम जी, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑफिस का काम भी ये सोच करके करना शुरू कर दो, नहीं, वहां वो नहीं है। ये नहीं है कि मेरे को ऑफिस का काम भी ये सोच करके करना, सैलरी लेनी है तो वहां जहां मिल, प्रॉफिट वाली बात अलग है, कर्म करने की बात अलग है। जीने के लिए हमें कर्म करना है, उसके बदले में पैसे मिलेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मुझे उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, दोनों अलग चीजें हो गई। हम लोग एक्चुअली ना अलग अलग रोल निभाते हैं अपने पूरी लाइफ में। तो एक रोल होता है हमारा जब हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो हम एज एन ऑफिसर, एज अ मैनेजर, एज अ फ्रीलांसर, जो भी हमारी डेजिग्नेशन, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम घर पर काम कर रहे हैं तो हम एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ मदर, एज अ वाइफ, तब हम काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी लाइफ है ना, इट्स फुल ऑफ रोल्स, अलग अलग रोल होते हैं हमारे निभाने के लिए। अब अगर हमने एक ही रोल को 24 घंटे निभाया तो गड़बड़ हो जाएगी।
आप 24 घंटे अगर ऑफिस के मैनेजर बन के रहोगे तो आप अपने हस्बैंड को खो दोगे, आप अपने परिवार को खो दोगे, है ना। अच्छा, ऑफिस में अगर आप घर की तरह काम करने लग गए, ऑफिस से आपकी जॉब चली जाएगी। अगर आप सपोज ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी उसको घर की तरह में करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं ले जाओ जी ले जाओ, कोई बात नहीं, प्रभु हमें इसका फल दे देंगे, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। वो नहीं कर सकते हम। तो दोनों को जो है ना आपने रोल समझ करके करना है, ये नहीं समझना है कि ये मेरा रोल है, और एक रोल को जहां पर मतलब जैसे ही आपने कपड़े बदले आपका रोल खत्म हो गया, आपका दूसरा रोल शुरू। एक रोल को अगर आपने, अब जैसे कोई एक्टर है सपोज वो शराबी की एक्टिंग कर रहा है, वो तो पिक्चर के अंदर उसने शराबी की एक्टिंग कर ली, अब घर आकर के भी अपने परिवार के सामने भी वो शराबी की एक्टिंग करेगा तो उसको पागल नहीं बोलेंगे लोग, बोलेंगे ना पागल है ये तो। फिर एक दिन वो डाकू बन के आया पिक्चर में, घर में आकर के भी वो डाकू बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे ना लोग। ऐसे जो आपका रोल है आप उसमें माहिर हो जाओ और उस रोल समझ करके करते रहो, उसमें अहम को मत आने दो। जहां पर आपका अहम आ जाएगा वहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी कि नहीं मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो ऑफिस का इतना बड़ा मैनेजर, मैं इतने बड़े ऑफिस को संभालती हूँ, मैं घर का काम करूंगी, हाय मैं नहीं करने वाली ना, गलत है। वहां पर गलत हो गया। ऑफिस का काम, दुकान का काम, बिजनेस का काम, जो भी आप काम कर रहे हो, स्कूल का काम, यूनिवर्सिटी का काम, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एज अ स्टूडेंट, एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन वो समझ करके करो। घर का जब काम कर रहे हो तो उस रोल को निभाओ। फिर जब आप सोशल सर्विस सपोज कर रहे हो तो उसको एज अ सोशल सर्वेंट समझ करके निभाओ। जहां पर आपने रोल्स को मिक्स कर दिया वहां आपका अहम आ जाएगा, और जहां अहम आ गया वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाती है, फिर आपके मोक्ष के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अहम को नहीं लाना कहीं से, अहम को नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत है कि आप उसको उस तरीके से ना लो। एक मैं होता बुरी है, मैं बुरी है बहुत ज्यादा। मैं आनी नहीं चाहिए, बस। लेकिन मैं हमें अगर आनी नहीं चाहिए तो इतनी बुरी चीज भगवान ने हमें दी क्यों है, क्यों दी है भाई। हम हाँ, तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। बगैर वो गुजारा ही नहीं बिल्कुल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसके बगैर। देखो अगर मैं ना हो तो हर बंदा आकर के काट पीट के चीर के चला जाएगा आपको। बिल्कुल। तो ये मैं का होना वहां जरूरी है जहां पर आपको अपने आप को कवर करने की शील्ड की जरूरत है। सपोज आप चल रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप अगर गर्व से मैं के साथ नहीं चलोगे ना तो लड़की को तो चलते चलते छेड़ छूड़ के चले जाएंगे लड़के, पता भी नहीं चलेगा काट कूट के। आप कैसे चलते हो, सीना तान के चौड़े होकर के मैं के साथ चलते हो। ये हमें ना मैं दिखानी पड़ती है, वो बहुत जरूरी होती है। भगवान ने ये एक शील्ड दी है हमें कि अरे मेरे पास मत आना बिल्कुल भी, मैं बहुत खतरनाक हूँ, वहां मैं की जरूरत होती है। लेकिन मैं की जरूरत वहां नहीं होती जहां पर आपका ये अहंकार बढ़ जाए कि मेरे बगैर तो तुम्हारी दुनिया चल ही नहीं सकती है भाई, बिल्कुल। तो मैं गलत, वहां पर गड़बड़ हो जाती। तो मैं इसीलिए भगवान ने हमें दिया है ताकि हम अपने आप की खुद की प्रोटेक्शन कर पाए। सपोज आप गए, अब हम अगर हम गए किसी स्लम एरिया में चले गए, आपको बोला किसी ने कि जाओ स्लम एरिया में जाकर के आज कोई प्रोजेक्ट करना है, जाकर के गरीबों में खाना बांट करके आओ। वहां पर आप गरीबों की तरह ही बन करके ना चीन चान करके आपको मार मूर के चले जाएंगे, वो खाना भी ले जाएंगे आपको भी मार देंगे, क्यों आप उनकी जैसे अगर बन करके गए वहां पर, नहीं बन सकते। सो यू नीड अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड यू कि मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, यू नो दैट इज द शील्ड। उसको वहां पर मैं बहुत जरूरी हूँ। आप अपनी सेल्फ डिग्निटी को नहीं छोड़ सकते, सेल्फ प्राइड को नहीं छोड़ सकते। सेल्फ प्राइड जो है वो हमें भगवान ने दी हुई, उसको नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट से कि नहीं मैं, मेरे अंदर मैं नहीं है, ले जा भाई मेरा सब सामान उठा करके जिसका मन करे उठा करके ले जा, ये नहीं कर हाँ। सकते भाई। हाँ, वो नहीं कर सकते। सेल्फ डिग्निटी होती है, सेल्फ प्राइड होती है, वो बहुत जरूरी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अपने आप को झुकाओ, लेकिन इतना मत झुकाओ, अगर बहुत ज्यादा झुका दिया ना तो टहनी टूट जाती है पेड़ की। उसको इतना झुकाओ कि फल उसमें से उतर जाए, उसके बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन बहुत ज्यादा झुका दोगे ना तो वो टहनी टूट करके पेड़ से हाथ में आ जाएगी आपकी, आप गिर करके टूट के बिखर जाओगे।
झुकाओ अपने आप को इतना कि आगे वाले की रिस्पेक्ट रहे, आपकी भी रहे, लेकिन इतना ज्यादा मत झुका दो कि आप खत्म हो जाओ, टूट जाओ, चूर हो जाओ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत, ईगो हमारी वहां पर आती है जहां हम दूसरे को कुछ नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी वहां आती है जहां पर हमारे अपनी खुद की एक रिस्पेक्ट है कि नहीं, मेरी ये दायरा है, मेरी ये लाइन है, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस, दिस इज माई। वहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, लंबा हो गया आज 36। तो यहाँ तक 10 से फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे शुरू। कहते आ रहा है मजा? हाँ जी हाँ, दी। बहुत अच्छा लगा। चलो जी, प्रे करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम दी। बाय बाय। बाय।